वफा से बढ़कर कुछ नहीं, चाहे वो मेरे करीब हो या मुझसे दूर। हद से ज्यादा मुझको तेरा साथ प्यारा है जाना, तेरे लिए ही तुझसे मैं बिछड़ जाऊंगा। हम दोनों 23 जुलाई से मंगल शाम 8 बजे। कैसे करूं मैं अम्मी, जासिम मेरा फर्स्ट कजन भी तो है ना? ठीक है, लेकिन ये रिश्ता फर्स्ट कजन से आगे बढ़ना नहीं चाहिए। एक अजनबी लम्हा मैं तेरे बिना, अब क्या मैं चाहत मेरी हिस्सा दिल, कैसे कहूँ मैं हिस्सा। ये आँख जो भर आई है, तन्हाई सी तन्हाई है, तू जो नहीं तो अब क्या मेरा एक दिल ही था जो लुट गया गहरे हुए रातों के साए। कोई नहीं जिससे कि मैं ये बोल दूं, अजनबी लम्हा तेरा तेरे बिना, अब क्या मेरा चाहत मेरी हिस्सा दिल, कैसे कहूँ मैं हिस्सा। एक अजनबी लम्हा मैं तेरे बिना, अब क्या हूँ मैं चाहत मेरी हिस्सा दिल, कैसे कहूँ मैं हिस्सा। तुम पागल हो? यहाँ क्या करने आए हो? क्या काम है? हाँ नाया, मैं पागल हो गया लेकिन तुम्हारे प्यार में, और उससे भी ज्यादा ना मैं इस वक्त परेशान हो गया हूँ यार। तुम्हें मेरी कोई कोशिश समझ में ही नहीं आती, हर तरीके से ट्राई करके देख लिया लेकिन तुम समझती नहीं हो मेरे प्यार को। इसीलिए आज मैंने सोचा कि आज कुछ क्रेजी करूंगा, कुछ अलग से, और चला आया। नाया, तुम्हें मैं कैसे बताऊं कि कितना एडिक्शन हो गया तुम। देखो जासिम, ये सब ठीक नहीं है। तुम अभी जाओ, किसी को भनक पड़ गई ना तो मसला हो जाएगा। तुम क्यों अपनी मेरी जिंदगी दांव पर लगा रहे हो? नाया, तुम्हारी जिंदगी कभी दांव पे नहीं लगने दूंगा। चाहे मेरी जिंदगी का सवाल, उसकी कोई परवाह नहीं है। अच्छा चलो, अब अपनी आंखें बंद करो, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ये तुम जब भी मैं कहता हूं कि आंखें बंद करो, तुम और ज्यादा खोल लेती हो। आंखें बंद। खोलो अपनी आंखें। एक अजनबी लम्हा मैं तेरे बिना, अब क्या हूँ मैं। तुम बेवकूफ हो या मेरे सामने बनते हो? मतलब है नाया, नहीं मैं रिंग दूंगा। मैंने कहा था ये यार रिंग देने का। ये इन सब बातों का एक तरीका होता है, मैं इस तरह से रिंग नहीं ले सकती हूँ। प्लीज तुम
अभी जाओ प्लीज, तुम्हें खुदा का वास्ता है अभी जाओ, कोई आ गया तो देख लेगा ना। तुम जाओ ना, तुम निकलो यहाँ से, निकलो। ये आवाज छत से आई है? हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि छत पे से आई है, लेकिन इस वक्त छत पे कौन हो सकता है? आप किधर जा रहे हैं? देखने जा रहा हूँ। क्या हो गया है आपको? आप भी इन्वेस्टिगेशन करने बैठ जाते हैं। सुबह देख लीजिएगा ना, पता नहीं कौन होगा छत पे। को तो सुबह देखने का क्या फायदा, मैं भी देख के आ रहा हूँ। बोल रही हो ना, रुक जाए। अरे मैं आ रहा हूँ उसमें। अहमद, तारीख गवाह है अनाया मैडम, घर आए मेहमान के साथ कभी ऐसा सलूक नहीं हुआ होगा जैसा आज आपने मेरे साथ किया है। मेहमान के बच्चे, तुमने अपने आने का रास्ता देखा है? तो दरवाजे से आना चाहता हूँ बाजा बारात लेके, लेकिन तुम इजाजत ही नहीं दे रही हो। एक अजनबी लम्हा हूँ मैं, तेरे बिना अब क्या हूँ मैं। शमसम, तुम सीरियस हो? नहीं, मैं जोक कर रहा हूँ अनाया, मैं कॉमेडियन हूँ। और सीरियस हूँ यार, रात का 1 बज रहा है, इतना रिस्क लेकर दीवारें फलांग कर तुमसे मिलने आया हूँ, कोई तो वजह होगी ना। और एक बात आप भी जान लीजिए अनाया मैडम, आपके दिल में भी मेरे लिए जगह है, वरना कोई यूं ही एक कॉल पे छत पे नहीं आ जाता। मदद भी तो कर सकती थी, क्यों नहीं किया? हाँ, लेकिन तुम्हें आज ऐसे नहीं आना चाहिए था। तुम्हें अब जो भी कहना है तुम कल यूनिवर्सिटी में कह देना। तुम प्लीज अभी जाओ, प्लीज। कौन है ऊपर? भाई आ गए, भाई। ओए कौन है? भाई, भाई आ गए। चुप हो ना, देखो कहाँ से गया था मैं? नाया, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? क्या बात? वो फ्रेश एयर ले रही थी, थोड़ी उलझन सी हो रही थी। रात काफी हो गई, अपने कमरे में जाओ। जी भाई। भाई आए ना? हाँ, आ रहा हूँ। आओ, चल आओ। चाचा, वो आर्य बता रहा था कि आप अपना प्लाजा सेल करने वाले हैं, क्यों? पहले ही आपने एक एक करके सारी प्रॉपर्टी बेच दी है अपनी। हाँ, तो शौक से तो नहीं बेची ना, हालात ही कंट्रोल में नहीं आ रहे। एक तो जासिम की तालीम इतनी महंगी हो गई और ऊपर से फिर मेरे हार्ट का मसला। मुझे कुछ हो गया तो पता नहीं सनिया का क्या होगा। अरे अगर सर्जरी के लिए पैसों की जरूरत है तो परेशान होने की क्या बात है? अहमद है ना, सब इंतजाम कर देगा। अहमद, तुम कल ही किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट से टाइम लो, मुर्तजा का चेकअप करवा दो। अहमद के आसान को तो आप रहने ही दें, फिक्रमंद होने की आपको जरूरत नहीं है, खुद कर लूंगा मैं। क्यों फिक्र ना करें चचा, अहमद भाई भी तो आपके बेटे की जगह पर ही हैं। हाँ तो मेरी जान, मैंने कब कहा कि अमर मेरा बेटा नहीं है? शायद भाई की सारी औलाद को मैं अपने बच्चों की तरह समझता हूँ।
और फिर इसने तो हर बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है। बस एक दफा इसने अरे वो जासिम की पढ़ाई भी तो अब कंप्लीट होने वाली है और अल्लाह करेगा कि उसे किसी अच्छी जगह जॉब मिल जाएगी और फिर सनिया का रिश्ता भी किसी अच्छी जगह तय हो जाएगा। फिक्र क्यों करते हो, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर सबब बनाएगा। अल्लाह ने तो सबब बनाया था, कोई इंसान ना बनाए तो कोई क्या कर सकता है। न जाने मेरी बेटी बिन बया ही ना रह जाए। अच्छा चाचा, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी, मुझे इजाज़त दीजिए। आपने बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है, मैं बहुत जल्द किसी अच्छे कंसल्टेंट से टाइम लेके आपको फिर बता दूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रहमा, तुम जरा मेरी बात सुनो जरा। ये कोई तरीका नहीं है अमर। रहमा, वो मैं मुझे आपके चचा की ना यही आदत बहुत बुरी लगती है। ये कोई बात हुई भला? जिस महफिल में बैठते हैं वहां जाके पुराने किस्से खोल देते हैं। भूल क्यों नहीं चाहते पुरानी बातों को? मंगनी थी ना, कोई बात नहीं, खत्म हो गई। निकाह तो नहीं था, सारी बातों को भूल के आगे क्यों नहीं बढ़ जाते वो? क्या हो गया है रहमा? उनकी बेटी का मामला है, वक्त लगता है भूलने में। मैं तो भूल गया हूं ना। मुझे अंदाजा है भूलने में टाइम लगता है। पता है उनको परेशानी किस बात की है? उनको परेशानी इस बात की कि हम सब इस बात को कैसे भूल गए। वो तो कभी चाहते ही नहीं थे कि आप और आंटी इस बात को कभी भूलें भी। तुम छोड़ो इस बात को। अच्छा सुने तो मेरी बात। मैं सोच रही थी कि आपकी फैमिली में अनाया के लिए इतना अच्छा लड़का मौजूद है, पढ़ा लिखा सुलझा हुआ, हम उसे कंसिडर क्यों नहीं करते? किसकी बात कर रही हो? आरिफ की और किसकी? आरिफ की। एक मिनट। हाँ हेलो। अच्छा, इस पे बाद में बात करते हैं, ठीक है? हाँ काशिफ। क्या हुआ? बस हो गई? अभी तो आया था तू यार। तू छोड़ना उसे, तुझे एक बात बतानी है। कल रात तेरी एडवाइस पे अमल किया मैंने। कौन सी एडवाइस? अरे वो घर कूदने वाली, रात को उसके घर कूद गया। व्हाट? आर यू सीरियस? तू मजाक कर रहा है? तू पागल तो नहीं है? इस तरह किसी भी लड़की के घर में कूद जाएगा, वो भी रात के टाइम पे? उसकी, हर लड़की की कोई इज्जत होती है। तेरा दिमाग खराब है क्या? क्या बोले जा रहा है भाई? तूने ही तो बोला था कूदने का मुझे, और फिर मुझे आइडिया अच्छा लगा तो मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। अरे बेवकूफ, मैं मजाक कर रहा था तुझसे यार। तेरा इतना दिमाग नहीं कि वेट खींच के तेरे सर पे मारूं? तो मैं और क्या करूं, मुझे ये बताओ। वो भी तो सीरियस नहीं ले रही है ना मुझे। ये जो तूने चीप हरकत की है ना, अब तो कभी सीरियस नहीं लेगी, बल्कि जितनी बात अब तक बनी थी ना वो भी बिगड़ जाएगी। तू एक काम क्यों नहीं करता यार? सीधी तरह बड़ों से बात कर। सना तो खुद भी जलील होगा, हम सबको जलील करवाएगा, पूरा खानदान जलील हो जाएगा। सना तू घरों में कूदना शुरू हो गया तो। अच्छा चल फिर मैं आज बताता हूँ तुझे। क्या बताते हो, जरा मुझे भी तो बताओ। नहीं वो वैसे ही, तुम आज लेट आए हो बहुत। अंधे हो, आगे पीछे देख के नहीं चल सकते? अंधे तुम हो, ये जिम है, कोई पार्क नहीं। खड़ोगे यहाँ पे गॉसिप्स करो। जगह दो। छोड़ो उसको। क्या हो गया यार? छोड़, क्या हो गया? ठीक हूँ मैं। क्यों गया यार? हाँ भाई। अरे जी? अरे बेटा, मैंने तुमसे जो बात की थी, तुमने उसके बारे में कुछ सोचा? मैं तो कहती हूँ कि सबीन से मैं रिश्ते की बात करती हूँ, ताकि इस घर में शादी की गहमा गहमी हो, कोई रौनक लगे।
मैंने आपको मना नहीं किया पप्पो से बात करने से, लेकिन अम्मी अनाया भी पढ़ रही है और मैं उसकी पढ़ाई नहीं डिस्टर्ब करना चाहता। ओहो, अरे बेटा, लड़कियां रिश्ते की बात से डिस्टर्ब नहीं होती, खुश होती हैं और इस तरह चाहे जाने का एहसास बढ़ता है। और वैसे भी मेरे कहने से सबीन ने फौरन थोड़ी उसका हाथ थमा देना है। सोचने में समझने में टाइम लगेगा, 6 माह ऐसे गुजर जाएंगे और उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। इसका मतलब आपने ठान लिया कि आपने पप्पो से बात करके ही रहनी है। तो बस एक बार मेरी अम्मी कुछ सोचे तो फिर वो पूरा करती ही हैं। हाँ, तो जाए कर लें पप्पो से बात, नहीं मना कर आप। अब खुश? चलो तो तैयार होने, मीटिंग है एक और। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझसे नाराज हैं क्या? नहीं। तो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे नाराज हैं? काफी दिनों से खिंची खिंची हैं, पहले की तरह बात ही नहीं कर रही। क्या बात करूं? मुझे तो तुम्हारी ख्वाहिशें ही डराने लगी। देखो मिराल, जब तक तुम्हारा बाप जिंदा था उसने तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर जरूरत को पूरा किया है, बहुत लाड उठाए तुम्हारे। लेकिन जो अधूरी रह गई है उन पे सब्र कर लो, क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं है। क्यों हमारे बस की बात नहीं है? अब्बा फौत हो गए, हमने हकीकत तस्लीम कर ली है, लेकिन हम क्यों अपनी जिंदगी एक छोटे से शहर में महदूद कर दें? मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, आपको सीना आता है, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे ना वहां जाके। आप बस थोड़ी सी हिम्मत करें ना, अल्लाह हमारा साथ जरूर देगा। क्यों बच्चों वाली बातें कर रही हो? तुम्हारे मामू कभी भी हमें वहां जाने नहीं देंगे, और हम 2 औरतें तन्हा वहां कैसे रहेंगी? रह लेंगी। मामू कौन होते हैं हमें रोकने वाले? आप मेरी सरपरस्त हैं, मामू नहीं। आप मुझे लेकर जाएंगी बस। फिर वही जिद, कहाँ लेकर जाऊं तुम्हें? इतना बड़ा शहर है, इतना महंगा, हम रहेंगे कहाँ पे? उस्मान अंकल, अभी आपको याद है अब्बा की डेथ के वक्त उन्होंने कहा था कि जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो बस मुझे एक आवाज दे लेना। वो अब्बू की दोस्तों की तरह नहीं, बिल्कुल भाइयों की तरह है। वो करेंगे ना हमारी मदद, कर देंगे ना। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। अरे आरिफ। सलाम पप्पो। वालेकुम सलाम, जीते रहो। कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक। बैठो ना, खड़े क्यों हो? तुम आ ही रहे थे तो सदफ को भी अपने साथ ले आते। सारा दिन घर में अकेली होती है, निकलेगी, लोगों से मिलेगी तो उसका दिल भी बहल जाएगा। पप्पो, मैं डायरेक्टली ऑफिस से आ रहा हूँ, घर से थोड़ी आ रहा। मुझे तो अहमर भाई ने कहा था ऑफिस से घर आ जाना, कोई बात करनी थी, इसलिए आ गया। अच्छा, अहमद तो अभी तक ऑफिस से नहीं आया। तुम मुझे बताओ, जूस पियोगे या चाय? नहीं कुछ नहीं, थैंक यू। अहमर भाई आएंगे तो फिर बस साथ पी लेंगे। अहमद भी आने वाला होगा, जब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ, ठीक है? अम्मी, वो अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई। सलाम। अम्मी, आपने मेरी बुक्स देखी है, कहीं मिल ही नहीं रही। जासिम आया था, उसे तुम्हारी कोई किताब चाहिए थी, मैंने ये बुक्स दिखाई, वो एक किताब लेकर गया है। और आपने उसे सारी बुक्स दे दी होंगी, अल्लाह जाने कहाँ रख गया। अच्छा हुआ आरिफ भाई आप आ गए, वरना मैं आपको कॉल करके बुलाने ही वाली थी। तुम दिल से याद करो और मैं ना आऊं, ऐसा तो नहीं हो सकता। पप्पू बता रही थी तुम्हें सिलेबस के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, मुश्किल लग रहा है, बताओ मैं हेल्प आउट कर देता हूँ। ये देखें, ये रख कर गया बेवकूफ लड़का। कुछ लेक्चर शॉर्ट्स में मेरे पास असाइनमेंट भी नहीं है, ऊपर से जासिम, उसे बस बातें बनाना आती हैं। सच में इतने मुश्किल टॉपिक से समझ में ही नहीं आते हैं। आई हेल्प यू आउट। मैनेजमेंट में मैं तुम्हारे जवाब का मुंतजिर हूं पूरी शिद्दत से। डोंट इग्नोर मी।
वो मेरी दोस्त है ना सिमी, तो उसने कुछ फाइल्स मंगवाई थी मुझसे। मैं हमेशा ले जाना भूल जाती हूँ, तो शायद इस पर लिखकर रख गई होगी। अब यार बताओ, 4 असाइनमेंट्स भी दे दिए, कल टेस्ट भी देना है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा होगा कैसा ये सब। कोई रोबोट समझते हैं हमें। मेरी तो समझ भी नहीं आ रहा कि ये ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं। ये क्या हरकत थी? तुम्हें अंदाजा भी है? अगर ये आरिफ भाई की बजाय अहमद भाई या हिसार के हाथ लग जाती तो मैं उनको क्या जवाब देती? चलो कम से कम तुमने ये पढ़ी तो, वरना तो मुझे लग रहा था कि कहीं ये किताब से गिर ही ना जाए और मेरी पहली मोहब्बत की कोशिश ही नाकाम ना हो जाए। मैं तुम्हारा खून कर दूंगी जासिम। नाया, वैसे जितनी हसीन तुम हो ना, मैं तुम्हें अपना खून माफ कर दूंगा। अच्छा 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 ठीक है पापा, मुझे ये तो बताओ कि वो आरिफ ने कैसे पढ़ी है? वो तुम्हारी किताबों तक कैसे पहुंच गया? जैसे भी पहुंचा, लेकिन तुम्हें तो जरा शर्म नहीं आई ना? ये बातें तुम मुझे खुद से भी तो कह सकते थे ना, टेक्स्ट कर देते। कब से तो कह रहा हूं मैं तुमसे यार, दीवारें भलांग भलांग कर तुम्हारे सामने आ रहा हूं, तुमसे अपनी बात कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे पास मुझे सुनने का वक्त ही कहाँ है। और देखो मेरी किस्मत, देखो मेरी सच्ची लगन, अल्लाह ताला ने एक ऐसे बंदे से वो चिट पढ़वा ली जो अब मेरे काम भी आ सकता है। पागल तो नहीं हो गए हो? एक काम जो सीधे तरीके से हो सकता है तुम उसको मजीद पेचीदा बना रहे हो। और मैंने आरिफ भाई को नहीं बताया कि ये घटिया हरकत तुमने की थी। मैंने अपने दोस्त का नाम ले दिया था। ये क्या किया तुमने यार? तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो जासिम? नाया, 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 पर मैं क्या करूं यार? तुम ये काम चचा के जरिए या फिर सनिया बाजी के जरिए भी तो कर सकते थे ना, लेकिन तुम्हारी तो आदत है, जब तक कंट्रोवर्सी ना बने तुम्हें सुकून ही नहीं मिलता। इंसानों की तरह ना रिश्ता भेजो। मतलब तुम्हें कोई एतराज? तो मैं पागलों की तरह कब से तुम्हारी हाँ के लिए ख्वार हो रहा हूँ यार। थैंक यू अनाया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। पता है, मैं आरिफ के जरिए तुम्हारी राय ही तो जानना चाह रहा था। मैं ये चाहता था कि अगर तुम राजी हो तो सब ठीक है ना। फिर मैं बाबा के जरिए ही रिश्ता भेजूंगा अनाया, बस तुम्हारी हाँ सुनना चाहता था। थैंक यू यार, थैंक यू। अच्छा जाने तो। क्या क्या कहा तुमने? मेरी समझ नहीं आया। इसमें ना समझ में आने वाली क्या बात है बाबा? मैं अनाया को पसंद करता हूं और इस सिलसिले में आप ताईजान से बात कर ले। जो कुछ ये कह रहा है मैं गलत समझ रहा हूं या तुमको भी वही बात समझ आ रही है? मैं क्या कह सकती हूँ, ये बच्चा तो नहीं है जो इसे समझाना पड़े, कुछ सोचकर ही कहा होगा। ये बात तुमने आज तो कर दी, लेकिन आइंदा कहने की हिम्मत मत करना। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिस अहमर ने तुम्हारी बहन को रिजेक्ट करके किसी और से शादी कर ली, तुम उस अहमर की बहन को अपनी बीवी बना के लाना चाहते हो। अहमर की बहन किसी कीमत पर मेरे घर में बहू बनकर नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती बाबा? आपके सगे भाई की औलाद है वो, फिर मैं उसे पसंद करता हूँ, इसके बावजूद आप ये कह रहे हैं? हाँ, फिर भी कह रहा हूं, सगी रिश्तेदारी तो तुम्हें नजर आ गई,
वो मुनाफिकत और बेइज्जती जो बरसों से हमारे दिल में है, वो तुम्हें नजर नहीं आई? सॉरी टू से बाबा, लेकिन ये मुनाफिकत सिर्फ आपके दिल में बसी है, मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। हाथ में लेकर बात करो जासिम, बाप हूं मैं तुम्हारा। और ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो कि इस घर में मेरा हुक्म चलता है, मेरे ऑर्डर चलते हैं, तुम्हारे नहीं। समझ लो ये बात अच्छी तरह। अम्मी आपकी चाय ठंडी हो गई होगी, गर्म कर लाऊं? नहीं, तुम बताओ क्या कहना चाहती हो, क्या बात है? अब नहीं, कुछ नहीं। माँ हूं तुम्हारी, अच्छी तरह से जानती हूँ कि कोई बात है। ये जो तुम 2-3 दिन से मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगा रही हो ना, किसी मतलब के बगैर तो नहीं। आओ बैठो इधर, बताओ क्या बात है। अम्मी वो जासिम है ना, मेरा मतलब है चचा आपसे मिलना चाह रहे थे, जासिम के सिलसिले में। वो मेरा मतलब है रिश्ते के सिलसिले में पूछना चाह रहे थे आपसे। और तुमने उन्हें कहा है कि ठीक है आ जाए? अक्ल नाम की कोई चीज है तुम्हारे अंदर के नहीं? क्या तुमने नहीं देखा कि माजी में क्या कुछ हो चुका है? क्या तुम समझती हो कि इतना कुछ होने के बाद हम किसी नए रिश्ते में बन सकते हैं? अम्मी इसमें हर्ज भी तो कोई नहीं है। क्या मतलब हर्ज नहीं है? मुर्तजा जैसा खुद परस्त कीना परवर आदमी जो कभी किसी को खुश नहीं देख सकता, वो कोई रिश्तेदारी निभाने के काबिल है क्या? लेकिन अम्मी जासिम बिल्कुल अलग है, जासिम बिल्कुल चचा पर नहीं गया, ये तो आप खुद भी तो जानती हैं ना। अच्छी तरह से जानती हूँ जासिम को, लेकिन है तो वो मुर्तजा का बेटा ही ना। देखो अनाया, मैं तो क्या, अहमर और हिसार भी कभी इस रिश्ते पे राजी नहीं होंगे। बेहतर है तुम खुद अपने तरीके से निटाल दो। अम्मी आप एक बार भाई से बात करके तो देखें, क्या पता उन्हें कोई एतराज ना हो। अम्मी प्लीज एक बार, प्लीज 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 प्लीज। देखो अनाया, रिश्तों में आया मैल या फितरत का गन वक्त के साथ जगह पकड़ता है, धुल नहीं सकता। और मैं नहीं समझती कि इस रिश्ते से दोनों घरों को कोई फायदा होगा। लेकिन अगर तुम्हारी जिद है तो मैं तुम्हारे भाइयों से बात करके देख लूंगी। लेकिन तुम कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि मुर्तजा जैसा आदमी जो बगैर किसी मतलब के किसी की मैयत पे भी नहीं बैठता। मैं बहुत आराम से बात कर रही हूँ ना जासिम, तो तुम भी तहम्मुल से सुनो। इसमें इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है? हाइपर कैसे ना हो मुझे बताएं आप। ये जिंदगी मेरी है, इसे कैसे गुजारना है, किसके साथ गुजारना है, इस पे मेरा इख्तियार होना चाहिए ना, मुझे हक होना चाहिए इसका। हाँ लेकिन हम भी तुम्हारे बड़े हैं और हमारा फर्ज बनता है जासिम कि हम तुम्हें ऐसे काम से रोके जिसमें मुश्किलात हो। कैसी मुश्किलात आपी? क्या कमी है अनाया में? अनाया में कोई कमी नहीं है जासिम, कमी उस माजी में है जो मेरे लिए सिर्फ एक टीस बन के रह गया है। तुम ऐसी लड़की से कैसे मोहब्बत कर सकते हो जिसके भाई ने तुम्हारी बहन को हर्ट किया हो और जिसकी वजह से तुम्हारा बाप तकलीफ से गुजरा हो? काश आप ही ये मोहब्बत जगह बनाने से पहले रिश्ते, नाते, माजी, मुस्तकबिल सब जान लेती। फिर शायद वो कभी किसी को किसी से ना। ठीक है आप ही, आपको आपका माजी
इतना दुख पहुंचा रहा है तो मैं पीछे हट जाता हूँ अनाया से। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मैं अपनी मोहब्बत की कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी के लिए दे रहा हूं। चाहे सारी जिंदगी कांटों के रास्ते पर सफर क्यों ना करना पड़े मुझे। जासिम, नहीं, मुझे बोलने दें आप ही। और ये कभी मत कहिएगा दोबारा कि कहीं और दिल लगा लो जासिम। मैं रह लूंगा, ठीक हूं मैं। बस आप खुश रहिएगा। जासिम, रुको, शर्म आनी चाहिए। तुम ये किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे अपनी बहन के साथ? ऐसा क्या कह दिया मैंने बाबा? यही कहा है ना कि आप दोनों खुश रहें। खुश तो रह सकते हैं ना, वो भी नहीं रह सकते। मेरा क्या है, मैं गुजार लूंगा अकेले जिंदगी। बहुत बातें बनाना आ गई है तुम। ऐसी क्या पट्टी पढ़ाई है उस लड़की ने तुम्हें कि जिसकी वजह से तुम मुझसे उलझ रहे हो? प्लीज बाबा, आपको जो बोलना है, जो कहना है, जो डांटना है, मुझे डांटे। अनाया के बारे में ऐसे लफ्ज इस्तेमाल नहीं होंगे। ऐसा क्या ताल्लुक बन गया तुम्हारा उस लड़की से जिसकी वजह से तुम मेरे दूबदू आ रहे हो? जिस घराने के किसी फर्द की मैं शक्ल देखने का रवादार नहीं हूं, तुम बकवास पे बकवास कर रहे हो कि मैं रिश्ता लेने जाऊं। समझा क्या खुद को तुम? क्या हो तुम? है क्या तुम्हारे पास? अब्बू प्लीज अंदर चल के बात करते हैं आराम से। पूछने दो मुझे से। ऐसा है क्या इसके पास जिसकी वजह से ये उस लड़की के लिए मेरी आंखों में आंखें डाल रहा है? आज अगर मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूं ना तो सर छुपाने का ठिकाना नहीं है तुम्हारे पास। ठीक कह रहे आप बाबा, नहीं है मेरा कोई ठिकाना। ना ये घर मेरा है और ना इस घर में कोई मेरा है। चाह रहा हूं मैं, रहिए आप अपने घर में। जासिम, 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 जासिम। साहब ये क्या चल रहा है? इतनी सुस्ती, इतनी लापरवाही। मुझे सुबह से कॉल्स पे कॉल्स आ रही है, शिपमेंट अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है। एक डेडलाइन थी, इस पे शिपमेंट डिलीवर हो जाना चाहिए था। इतने पुराने ताल्लुकात है हमारी उस कंपनी के साथ, इस तरह तो हमारी रेपुटेशन बिल्कुल तबाह हो जाएगी। सॉरी सर, मैं आज ही इस मसले को देख लेता हूँ। जी प्लीज, मुझे दोबारा ना कहना पड़े। जी बेहतर सर। और सुने जी सर। बाबा अपना फोन भूल गए थे यहाँ पे, अपने रूम में होंगे, प्लीज उन्हें दे दें जाके। लेकिन सर साहब तो एक मीटिंग में गए हैं। अच्छा चले, जब वापस आए तो यहाँ से ले लीजिएगा। जी थैंक यू। मुझे और उस्मान को अनाया पहले दिन से पसंद थी। मैं तो बस आरिफ की राय का वेट कर रही थी। फिर आरिफ ने क्या कहा? उसने क्या कहना, वो तो मुझे कह रहा था कि वो खुद अनाया से बात करना चाह रहा है। लेकिन उस्मान को तो आप जानती हैं, वो तो सुनते ही उतावले हो जाते हैं। मुझे आज जबरदस्ती भेजा है कि आपसे जाकर बात करूं, इससे पहले कि कहीं आपको कोई और रिश्ता ना मिल जाए और आप बात ना चला। कहीं भी रिश्ता करने के लिए दिल का इत्मीनान बहुत जरूरी होता है, और अपने भाई से ज्यादा मेरे दिल को कहाँ इत्मीनान मिलेगा। तो बस आपकी तरफ से मैं हाँ समझूं, और बाकी फॉर्मेलिटीज बाद में कंप्लीट हो जाएंगी। क्या हुआ, अब क्या सोचने लगी? अच्छा हम ऐसा करते हैं कि हल्की फुल्की सी रस्म कर लेते हैं। घर ही की तो बात है, और शादी अनाया का सेमेस्टर कंप्लीट होते ही कर लेंगे। हसार और अहमद को कोई इशू तो नहीं होगा? मेरे ख्याल में मैं पहले अहमद और हिसार से बात कर लूं,
बाद में बात फाइनल करेंगे हम। हाँ अच्छा, चाय तो लो और ये सैंडविचेस जरूर खाना, मैंने खास तुम्हारे लिए बनाए। मुझे पता है तुम्हें खाना पीना बहुत पसंद है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम उस्मान अंकल, मैं मीराल बात कर रही हूँ। वालेकुम सलाम, मैं उनका बेटा बात कर रहा हूँ। एक्चुअली बाबा इस वक्त एक मीटिंग में है। आपका कोई मैसेज? आप उनसे कहिएगा कि उनके दोस्त जाहिद की बेटी मीराल कॉल कर रही थी सक्खर से, उसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी, कॉल बैक कर लें। ऑलराइट, मैं बता दूंगा, डोंट वरी। प्लीज़ याद से कहिएगा। जी जी, मैंने नोट कर लिया आपका नाम, मैं बता दूंगा। मैं शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। पता नहीं, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है यूं किसी अजनबी से मदद मांगना। ना जाने वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। कुछ नहीं सोचेंगे, और हम कौन सा उनके घर पे डेरा डालेंगे। मैं नौकरी करूंगी, आप कोई भी काम करना। उनसे भी यही कहना है कि बस किसी अच्छी और मुनासिब जगह रसाई दे दें, बाकी और कुछ मत सोचें प्लीज। चलिए ठीक है, अब मैं चल रही हूँ। ठीक है, फिर आराम से आना, बैठ के खाना वाना खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मानी। वालेकुम अस्सलाम। आप कब आई और मुझसे मिले बगैर जाने वाली थी? मैं तो इतनी देर से आई हुई, तुम बताओ कहाँ गायब थी? मैं बस इधर ही थी और आप अकेली आ गई। आरिफ भाई को भी लेती आती ना, लास्ट वीक उन्होंने इतने अच्छे नोट्स बनवा कर दिए ना मुझे। बस वो थोड़े दिन और मुझे पढ़ा देना तो मेरा बीएस अच्छे से क्लियर हो जाए। तुम फिक्र नहीं करो, मैं कहूंगी वो तुम्हारे लिए जरूर टाइम निकालेगा। ठीक है। और ये क्या, तुम उसे भाई भाई क्यों कहती रहती हो? अब वो तुमसे इतना भी बड़ा नहीं कि उसे बुजुर्ग बना दो। मेरे बेटे को उसके नाम से बुलाया करो, इतना खूबसूरत नाम है मेरे बेटे का, आरिफ। क्यों सबीन? सबीन इसे समझाओ ना, अब ये भाई भाई कहना छोड़ दे, अच्छा नहीं लगता। क्या मतलब? मतलब तुम इसे मतलब समझाओ, मुझे पहले ही देर हो गई है, मैं चलती हूँ। ठीक, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज। बेटा अपना ख्याल रखना।